हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट मैजिक। टुडे विल टॉक अबाउट एल जिब्रा, अ लेटेस्ट कॉमिक्स फ्रॉम द हाउस ऑफ अल्फा कॉमिक्स। और इस कहानी का नाम है द ग्रेट विस्परर। सो व्हाट इज एल जिब्रा गाइस? क्या ये मैथ्स बुक है? जी नहीं दोस्तों, इट इज अ स्टोरी अबाउट अ 22-year-old बॉय नेम्ड अल्पेश। सो अल्पेश हैज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ मैजिक। उसके अंदर कुछ जादुई प्रॉपर्टीज है। He can hypnotize people, and I'm not talking about some cheap street tricks. He can literally hypnotize people. और ये उसको नेचुरली आता है, ये वो एक्सीडेंटली रिवील करता है एंड धीरे धीरे विथ मोर प्रैक्टिस ही मेक्स दिस हिज ओन काइंड ऑफ सुपर पावर। सो अल्पेश हैज अ पेट पिजन नेम्ड जीब्रा बिकॉज ये जो कबूतर है इसके गले में कुछ स्ट्राइप्स टाइप का है जिसकी वजह से इसका नाम जीब्रा पड़ा है। सो अल्पेश एंड जीब्रा मिलाकर हमको मिलता है एल जीब्रा। एंड देन देयर इज दिस एंटागनिस्ट कॉल्ड इंद्रजाल who claims to be the biggest magician of this world. So ये जो sorcerer है, he is aiming to be the greatest magician of the universe. और अपना इस malicious intent को अंजाम देने के लिए वो अल्पेश को मैनिपुलेट करके अपना टीम में शामिल कर लेता है। बट क्या अल्पेश को रियलाइजेशन होता है कि ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री? डज ही टेक अ स्टैंड फॉर हिमसेल्फ? ये सब जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एल्जिब्रा द ग्रेट विस्परर। आई लव द स्टोरी। लेकिन टॉकिंग अबाउट प्रोज एंड कॉन्स, अगर प्रोज का बात किया जाए तो साहिल भाई हैज मैनेज टू क्रिएट मैजिक विद हिज स्टोरी टेलिंग इन दिस ग्राफिक नॉवल। ये एक वन शॉट कहानी है और बहुत सही तरीके से इसको बुना गया है। इसमें एक बहुत ही बेहतरीन बैलेंस को स्ट्राइक किया गया है। देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशन, लॉट ऑफ मैजिक, लॉट्स ऑफ एक्शन एंड ऑल्सो कॉमिक रिलीफ्स, यानी कि ह्यूमर भी कुट कुट कर भरा है इसमें। There are many ups and downs throughout the whole story. The banter between Alpesh and Zebra is funny as hell. I mean, yeah, Alpesh can talk to Zebra. I mean, his pet pigeon. He considers Zebra to be a part of his family, to be his friend and guide. तो इन दोनों का रिश्ता भी बहुत स्वीट है और इसके पीछे भी एक राज है जो आपको कहानी पढ़ते वक्त ही पता चलेगा। सो या आई लव द स्टोरी। टॉकिंग अबाउट द कॉन्स, मैं यही बताऊंगा कि अगर मुझे नेटपिक करना ही होगा, आई विल से द इशू विद दिस स्टोरी वाज इट्स प्लॉट प्रिडिक्टेबिलिटी। काफी हद तक कहानी कैसे आगे बढ़ेगा इसका अंदाजा आप लगा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अल्फा कॉमिक्स को फॉलो करते हैं, उनका जो प्रमोशनल आर्ट वर्क था रिगार्डिंग दिस सीरीज, या फिर अगर आप इसका कवर आर्ट को ही ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ही इज द हीरो एल्जिब्रा एंड हियर इज द विलन एंड दे आर हैविंग अ फाइट। And like most other comic books, by the end of the final showdown, the hero eventually wins. कहानी के convenience की वजह से कुछ events होते हुए लगता है मुझे। So these were some of the issues. Other than that, it's a pretty good read. Talking about the artwork, guys, let's flip some of the inside pages. Here are all the creators. The main artist being Harsha Mohan Chotturaj, an industry veteran, a skilled artist, and a very humble and sweet guy. मैं कुछ एक डेढ़ साल पहले उनसे मिला था पर्सनली ड्यूरिंग वन ऑफ द कोलकाता कॉमिक्स कार्निवल्स एंड ही टर्न्ड आउट टू बी एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग टू बी विद। उनका एक शॉर्ट इंटरव्यू आपको इस चैनल में मिल जाएगा, बट कीपिंग ऑल दैट पर्सनल बायसनेस असाइड, आई एम नॉट द बिगेस्ट फैन ऑफ हिज आर्ट वर्क। उनका जो क्रॉस हैचिंग स्टाइल है ये मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं है, बट इट इज वेरी प्रोफेशनल एंड इट्स वेल एक्सेप्टेड बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट उनका डिटेलिंग स्पॉट ऑन रहता है। एनाटॉमी, पर्सपेक्टिव, फिगर डायनामिक्स, ये सभी सही रहता है। So yeah, there is no second opinion that he is a pretty good artist. It's just my personal view. I just do not find it to be my favorite art style. And as I said, अगर personal biasness को भी aside रखना पड़ेगा तो personal preferences को भी aside रखकर मैं इस आर्टवर्क को एक अच्छा आर्टवर्क का दर्जा जरूर दे सकता हूँ। कलरिंग भी अच्छा हुआ है, it complements the art style very well. यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों the sheer level of detailing that Harshoda has exhibited in these pages. Here is Alpesh and his mother. So yeah, it's a pretty good story with pretty good artwork. And I'll flip some more pages to give you guys a better idea about how the artwork is. And personally, there is one kind of a splash page, a full page artwork that I love the most. Let me show that to you guys. Here we go. So ये पेज मुझे काफी ढांसू लगा दोस्तों, and this is how most of the artwork looks like. So yeah, you get a decent idea about the art style, and I guess ज्यादा स्पॉइलर ना देते हुए आपको मैं प्लॉट भी अच्छे से समझा दिया हूँ। लेट्स हैव अ लुक एट द स्पाइन। एक ग्रीनिश ह्यू है, डीप ग्रीन टाइप का, लेकिन अगर वायलेट होता तो शायद ज्यादा मैच करता। सो हियर इज द प्लॉट सिनॉप्सिस। अब चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। इसका प्राइस है ₹499 MRP। आई मीन देयर इज मोर देन 90 पेजेस ऑफ स्टोरी इन दिस वन शॉट ग्राफिक नॉवल। जी हाँ दोस्तों, ये वन शॉट है, ये एक सेल्फ कंटेंट कहानी है। अल्पेश का बैक स्टोरी दिया गया है, उसका कनेक्शन विद मैजिक को एक्सप्लेन किया गया है, उसका कनेक्शन विद जीब्रा हिज पेट पिजन ये भी एक्सप्लेन किया गया है, उसका पहला आर्क नेमेसिस इंद्रजाल के बारे में भी आपको काफी जानकारी मिलेगा और उनका मुठभेड़ के बारे में भी।
So क्या by the end of the story Alpesh manages to take a stand for himself? Does he manage to do the right thing? जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा Algebra the Great Whisperer। अगर रेटिंग का बात किया जाए दोस्तों तो मैं स्टोरी के लिए इसको दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5। Apart from the plot predictability part, it's a pretty well-made story, very well balanced, and it feels fresh and original। एक नया सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस किया गया है with magical superpowers। वहीं आर्टवर्क का बात किया जाए तो मैं इसको दूंगा 4.4 आउट ऑफ 5। अगेन हर्षदा हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब, कलरिस्ट ने भी अच्छा काम किया है। सो ओवरऑल इट इज अ गुड कॉमिक बुक दैट गेट्स अ सॉलिड 8.7 आउट ऑफ 10 व्हिच मेक्स इट अ प्रीटी गुड रीड एंड यू शुड डेफिनेटली पिक दिस अप। कहानी इसी के अंदर ही खत्म होता है, लेकिन लास्ट कुछ पेजेस में नेक्स्ट वॉल्यूम के लिए भी बिल्डअप किया गया है। सो आगे अल्पेश और जिब्रा का और भी मैजिकल एडवेंचर हमको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। यही था अलजेब्रा का ओवरव्यू एंड रिव्यू फॉर यू गाइस। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई विल बी सीइंग यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।